हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो पहले स्थान पर किसका है? तो पहले स्थान पर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डांग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। यानी इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66 था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुबई सरकार। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग में किए जाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न में चलते हैं। 11वां एक्वेरिन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और मालदीव। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर। और आईएमएफ के प्रमुख कौन हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टलिना जुआरिवा, क्रिस्टलिना। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया था, वह उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोचिकित्सा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण दोषी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। यानी इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल। एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि अर्जेंटीना के कौन है? एक तो मेसी, मेसी याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। यानी 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया था और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मऊजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असगर वजाहत। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा को। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा द चैलेंज। यह एक जापानी मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं क्लेम सिम्पेंगो। क्लेम सिपेंको। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो यह है अपना टाटा ग्रुप। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो ये हो जाएगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सिमोन बाइल्स। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ITP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम फर्स्ट। अगले प्रश्न पे। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो वे नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? तो ऑप्शन नंबर सी, भूटान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपोल। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूजन आर्नोल्ड। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली, तेलंगाना। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए, कैसर-ए-हिंद। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। यानी पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पणजी। अगले प्रश्न पे। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में आयोजित
डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर अभी भी खेल रहे हैं, जबकि महिला जयवर्धने श्रीलंका, शॉन पोलाक साउथ अफ्रीका और जेनेट ब्रिटेन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोया अग्रवाल। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है विक्रांत। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो सिंगापुर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनीता गुप्ता। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में।